ये है एक ज़ॉम्बी शॉर्ट फिल्म जिसमें रशिया में एक कॉन्सर्ट के साथ एपोकलिप्स फैलता है। तो अगर तुम भी MC स्टैन के रफ्तार के या अरिजीत सिंह के फैन हो और उसके कॉन्सर्ट में जाने का प्लान है तो उससे पहले 2 बार सोचना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहां भी कोई ज़ॉम्बी तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। और साथ ही शॉर्ट फिल्म में गांव से एक परिवार ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में बचने के लिए शहर में शिफ्ट होता है, विच इज काइंड ऑफ वियर्ड। तो अब देखो कि क्या ये तरीका काम करेगा या फिर नहीं। फिल्म शुरू होती है और हमें दिखता है सिंगर निकोलाई बास्कोव जो एक कॉन्सर्ट में अपना गाना गा रहा होता है और पूरा डांस वगैरह में गुम होता है। लेकिन तभी प्रोडक्शन कंट्रोल रूम यानी कि PCR वालों की नजर पड़ती है कॉन्सर्ट की बैक स्टेज पर, जहां दे नोटिस्ड कि कोई ड्रंक टाइप का पर्सन निकोलाई की तरफ बढ़ रहा है। अब इन्हें लग रहा था कि हो सकता है कि ये इस सेलिब्रिटी का कोई फैन होगा, लेकिन इसके बावजूद PCR के लोग वहां खड़े सब ऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट करते हैं और उस बंदे को बैक स्टेज से उतरने को कहते हैं। अब इससे पहले कि कोऑर्डिनेट्स कुछ कर पाते हैं, यह आदमी निकोलाई तक पहुंच जाता है और वो निकोलाई को जादू की झप्पी दे देता है, जिसे निकोलाई भी उस जैसा ही बनने वाला था। मतलब कि हाँ, ये था एक ज़ॉम्बी जो कि अब निकोलाई को भी एक ज़ॉम्बी बना चुका है। सीन चेंज होकर अगले दिन पर आता है जहां हमें मॉस्को शहर का एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है। हमें तुरंत ही एक लायरा नाम की सुंदर सी लड़की दिखाई देती है जो चेहरे पर मक्खी के आने से उठ चुकी थी। खैर, मैं ऐसा हूं कि मेरे बगल से तुम पूरी बारात निकाल दो, मेरा मन ना करे तो मैं ना ही उठूं। वैसे लायरा रोजाना की तरह उठती है, कॉफी बनाती है और बालकनी पर जाकर व्यू देखते हुए कॉफी का मजा लेती है। उसके घर से कुछ ही दूरी पर काला धुआं उठता हुआ दिख रहा था, जैसे वहां आग लग गई हो। कुछ देर बाद एक पड़ोसी फेंस से झांकते हुए पूछती है कि क्या तुम्हारे पास लाइटर है, तो वो मना कर देती है। फिर पड़ोसी पूछती है कि तुम मॉस्को से कब लौटी, तो लायरा बताता है कि आज ही, क्योंकि कल से बच्चों को स्कूल जाना था। एंड तभी उसे कोई नीचे खींच लेता है। अब देखने के लिए लायरा भी फेंस के पास जाती है तो उसे ऊपर से दिखता है कि कोई इंसान उस पड़ोसी को खा रहा था। अब लायरा ये देखकर फ्रीज हो चुकी थी और तभी ज़ॉम्बी भी ऊपर देख लेता है। वो लायरा को उसके बालों से पकड़ लेता है, लेकिन किसी तरह लायरा खुद को बचा लेती है और ज़ॉम्बी वहीं खड़ा रहता है। अब लायरा जाती है अपने बच्चों के रूम में बच्चों को चेक करने के लिए। बच्चों को सोता देख वो दरवाजा लॉक कर देती है और आसपास के पड़ोसियों को देखने जाती है ताकि वो किसी से हेल्प ले सके। अब वो एक पड़ोसी के घर से चेक करके वापस आती है कि तभी पीछे से वो ज़ॉम्बी भी वहां आ चुका था जो लायरा को काटने वाला था, लेकिन इमीडिएटली रिएक्ट करके लायरा उससे बच जाती है। अब लायरा बच्चों के आंख को बंद करती है और उन्हें नीचे ले जाती है। इसके बावजूद कि ज़ॉम्बी नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन वो हड़बड़ी में अपने कुत्ते को घर में ही भूल जाती है। अब लायरा ड्राइव करके घर से थोड़ी दूर आ चुकी थी और पड़ोसी के यहाँ ज़ॉम्बी खड़े हुए उसे देखते हैं। थोड़ा आगे निकलने के साथ ही उसके बच्चे चिल्लाते हैं कुत्ता घर में ही रह गया, चलो अभी उसके वापस लाना है। तो अब लायरा लौटने का फैसला करती है। वो घर में जाती है तो देखती है कि वही ज़ॉम्बी उसके कुत्ते को खा रहा होता है। बस ये देखकर वो भागी भागी गाड़ी में आती है और अंदर बैठ जाती है, लेकिन तब तक गाड़ी ज़ॉम्बी से गिर चुकी थी। ऐसे में वो बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी शुरू कर देती है और ज़ॉम्बीज़ के ऊपर से चढ़ाते हुए गाड़ी को निकाल लेती है। अब लायरा और उसके बच्चे हाईवे से जा रहे थे तो वो कई ज़ॉम्बीज़ को जमीन में पड़ा हुआ देखते हैं। कई गाड़ियां पलट चुकी होती है। वहीं अब वो रेडियो में अपडेट सुनने की कोशिश करती है, लेकिन कोई रेडियो स्टेशन भी काम नहीं कर रहा था। मतलब सारी जगह ये तबाही पहले से ही फैल चुकी थी और क्योंकि ये लोग गांव में रहते थे इसलिए इन्हें इसके बारे में देर से पता लगा। कुछ ही देर में इनकी गाड़ी के सामने 2 लोग आते हैं जो हाईवे के साइड खड़े होकर के मदद मांग रहे थे, लेकिन वो इससे पहले कि लायरा से बात कर पाते एक ट्रक आती है और दोनों को ही कुचलते हुए निकल जाती है। अब थोड़ी देर बाद ये एक मिलिट्री आउटपोस्ट के पास जाते हैं जिसने रास्ते में बैरिकेडिंग लगाया हुआ था और वहां खड़ा गार्ड इन्हें बताता है कि तुम आगे नहीं जा सकते हो, पूरे मॉस्को शहर को क्वारंटाइन कर दिया गया है। और ये बात हो ही रही होती है कि तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आता है जिसे ये गार्ड शूट करने में बिजी हो जाता है। अब गार्ड के मुड़ते ही मौका देखकर लायरा अपनी गाड़ी चेक पोस्ट के बैरिकेडिंग को कट करते हुए निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गार्ड इन्हें नोटिस कर लेता है और इस गाड़ी पर गोलियां चलाने लगता है। इससे लायरा का गाड़ी से कंट्रोल बिगड़ जाता है और गाड़ी सीधा पानी में क्रैश कर जाती है। बच्चे और माँ दोनों को तैरना आता था तो सभी तैर कर किनारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब सब ये सोच रहे थे कि मॉस्को तक कैसे पहुंचा जाए। अभी मेरे को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मॉस्को आखिर जाना क्यों चाह रहे हैं। मॉस्को इज अ बिग सिटी, अगर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो चुका है तो वहां तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा फैल चुका होगा और वहां पर रहना इज लाइक अ रियल थ्रेट। लेकिन खैर ये सब लोग अब किनारे में बैठकर प्लानिंग कर ही रहे थे कि आगे क्या करना है कि तभी बच्चे नोटिस करते हैं कि नदी में एक नाव भी है जो लावारिस से पड़ी हुई है। तो बस ये निकल पड़ते हैं उसी नाव से। रास्ते में किनारे पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ भी इन्हें दिखते हैं, विच मीन्स कि इन ज़ॉम्बीज़ को तैरना भी नहीं आता है। अब ये तीनों लोग मॉस्को पहुंच चुके थे और मॉस्को की हालत बद से बदतर थी। हर जगह आग लगी हुई थी और पूरा क्योटिक सिचुएशन यहाँ बन चुका था। अब हमें बोट तेजी से कहीं चल रही दिखती है और हम समझ नहीं पाते कि ये जा कहाँ रहे हैं। तभी सीन होता है स्विच और हम देखते हैं लायरा को जो घर में बाथटब में बड़ा रिलैक्स तरीके से नहा रही होती है। वहीं कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल रहे होते हैं, खाना भी बन रहा होता है और बच्चे टीवी पर आराम से कार्टून देख रहे होते हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे ये सब सिर्फ एक सपना था। तभी बच्चों के रूम में आती है लायरा
और वो उन्हें सोने को बोलती है, जिसके बाद वो विंडो से बाहर देखने के लिए जाती है। एंड तभी कैमरा होता है मूव और हमें वाइड स्केल पर दिखता है कि पूरा मॉस्को शहर अब जल रहा है। वहीं ये जिस घर में है उस एरिया को फेंसिंग से पूरे मॉस्को शहर से अलग कर दिया गया है और हर तरफ बस आग ही लगी हुई है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वैसे यहाँ तक देख लियो तो कमेंट करना रशियन ज़ॉम्बीज़, और अगर तुम्हें कोई और वीडियो देखनी है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख सकते हो। बाय।